नमस्कार, मैं हूं मोहित शुक्ला। आ गया चुनाव के इस खास पेशकश में लगातार हम अलग अलग लोकेशंस पर जा रहे हैं, लेकिन हमारा एक स्पेशल शो और भी है जिसका नाम है चाय पर चर्चा। और चाय के चर्चा में बजते हैं जब सुबह के 8:30, दिखाने जनता का ठाठ। हम पहुंचते हैं लोगों के बीच में जनता जनार्दन की राय जानने के लिए, और आखिरकार चुनावों में जनता की नब्ज कैसी है, जनता क्या सोचती है, क्या समझती है, उसके मन में क्या है, उसके दिल में क्या है। क्योंकि जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में जनता भगवान है, और जनता जब जिसके साथ जाती है वो विधानसभा पहुंचता है। तो चलिए साथ सीधे लोगों के पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार बदरपुर की जनता का क्या है मिजाज और वो क्या सोचते हैं। तो चलिए सीधे लोगों के पास ही चलते हैं। और देखिए, सबसे पहले यहाँ पर चाय का जिक्र हो और चाय वाले ही कुछ बताएं तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुरेंद्र गुप्ता जी। गुप्ता जी, एक बार बात बताइए, विधानसभा जहां हम खड़े हैं और आप समझिए कि ये बदरपुर विधानसभा, राम सिंह नेताजी की बात की जाए, नारायण दत्त शर्मा जी की बात की जाए, या फिर किसी भी नेता की बात की जाए, विधोड़ी साहब की बात की जाए, विधायक रहे, उसके बाद सांसद भी यहां से चुने गए। इस बार की फाइट काफी टफ है। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इस बार? इस बार तो सर लगता है बीजेपी आएगा दिल्ली में। बिल्कुल सर। अच्छा, एक बात तो बताइए, और आप एक बात समझिए, जब हम जनता के बीच में पहुंचते हैं तो जनता का सीधे सीधे ये कहना है कि साहब, लोग अब थोड़ा सा यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी जैसा भी माहौल दिख रहा है। क्योंकि जो आम आदमी है, जो रोजी रोटी करने वाला है, जो रोज कमाने खाने वाला है, उसका साफ तौर पर ये कहना है कि साहब, अगर हम रोजी रोटी नहीं कमाएंगे तो हमारे घर में रोजी से ही रोजा है। और यही वजह है कि अब मुफ्त की रेवड़ियों से भी लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठ रहा है। कुछ और लोगों के पास चलेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल भाई, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको माहौल लग रहा है राजधानी दिल्ली का? क्योंकि देखिए, दिल्ली से बहुत कुछ कवर होता है और दिल्ली को तो हम ये कहते हैं कि धड़कन है, देश का दिल है, सब कुछ तो दिल्ली है। इस बार दिल्ली में क्या होगा? क्या लगता है आपको कि 27 सालों का सूखा खत्म होगा, बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी? क्या आम आदमी पार्टी फिर से वही हाल दोहराएगी जो लगातार 2013 से वो करते आ रहे हैं, लगातार उनको जीत नसीब हो रही है? या फिर आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार सरकार बनाएगी? क्या होगा इस बार? बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? सब बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी। अच्छा, देखिए, यहाँ पर चाय के साथ साथ गर्मा गर्म कचौड़ियों का भी लुत्फ उठाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? बबलू। बबलू भाई, एक बात मुझे बताइए, क्या होगा इस बार, और आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल कितना कर पाएंगे कमाल, और किसके नाम होगा धमाल? कौन करेगा कमाल? मैं तो अभी राजस्थान से आया हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, राजस्थान में तो सरकार बन गई, गहलोत साहब की सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार आ गई, लेकिन आपको क्या लगता है? और देखिए, देश दुनिया में तो आप रहते ही हैं, देश दुनिया में आपको क्या नजर आ रहा है? दिल्ली की खबरें जब सुनते हैं तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली की सरकार ने अब तक पिछले 10 सालों में कैसा काम किया है? अभी तो दिल्ली में मैं पहली बार आया हूँ। मतलब जी, मैं यूपी में करता था। कहाँ करते थे? उरई। अच्छा, उरई में करते थे। यूपी में आप थे, यूपी में आपको क्या लगता है, क्या माहौल है? नहीं, यूपी में सही माहौल है। अच्छा, देखिए, कुछ और लोगों के पास चलेंगे और देखिए हम जानेंगे कि आखिरकार चाय वाले क्या सोचते हैं। और आप देखिए, चाय की तैयारी चल रही है, ये आप देख रहे हैं। थोड़ा सा रमेश भाई, थोड़ा सा आगे आइए और दिखाइए कि एक बार क्या चल रहा है। और आप समझिए कि देखिए, चाय की तैयारी चल रही है, और सुबह सुबह अगर गर्मा गर्म आपको चाय मिल जाए तो फिर इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। यही वजह है कि दिल्ली वाले जब चाय की चुस्कियां लेते हैं तो फिर वो अपने दिल की बात भी करते हैं। तो क्या नाम है? चाय तो अभी इसमें पहुंची नहीं है, चाय तो अब उबाल रहे हैं। क्या लग रहा है कि दिल्ली की जनता में इस बार क्या उबाल है, क्या देखने को मिलेगा? जी, वही हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी का ही आने की उम्मीद है। लेकिन साहब, हम देखें कि 2013 की बात हो, 2015 की बात हो, 2020 की बात हो, 93 में लास्ट बार बीजेपी आई थी, तो हर बार की बात कैसे हो जाएगी? जी, अब देखो, हर बार तो एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन अब जो पहले हो गया सो हो गया। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि असली कौन है, नकली कौन है। तो अपनी असली तो वही है, बीजेपी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? और देखिए रमेश भाई, यहाँ पर जनता के मन की बात छन छन के आ रही है। वो कह रहे साहब, असली और नकली का भेद आप समझ लीजिए, और जिसने ये भेद समझ लिया वो सब कुछ भेदने के लिए तैयार है। क्या है इस बार, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी इस बार क्यों आ जाएगी दिल्ली में? देखो, जैसे और राज्यों में हम देख सकते हैं बीजेपी ने बढ़िया काम किया। जैसे कि यूपी में हम देख सकते हैं, पहले गली मोहल्ले भी बहुत बेकार थे, वहाँ के माहौल भी बहुत बेकार थे, अब जो कि एकदम शांतिपूर्वक है। वैसे ही हम चाहते हैं दिल्ली में भी ऐसी शांतिपूर्वक माहौल रहे, जेब कतरे अंदर हों और अच्छे नागरिक बाहर हों। क्या बात है, क्या नाम है आपका? बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं। और आप समझिए, मैं यही कह रहा हूं कि चाय वाले जब अपनी बात कहते हैं तो यकीनन उनकी बात बहुत दूर तक जाती है। बहुत गहरी बात आपने कह दी है, ये राज बहुत है गहरा, किसके सर बंधेगा सेहरा। क्या नाम है आपका? नाम शिवा है, बदरपुर बॉर्डर, टोल टैक्स अपना पता है। क्या बात है, शिवा भाई की शायराना अंदाज को आप सुन लीजिए तो फिर आपका दिन सुबह सुबह बेहतर हो जाएगा। है शिव भाई, एक बात बताइए, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, चाय बेच के कितना कमा रहे हो, कितना कमा लेते हो सुबह से शाम तक? बस जी, 2 वक्त की रोटी और अपना बस चल जाता, खर्चा पानी, पब्लिक का प्यार मिल जाता, और क्या चाहिए हमें? पब्लिक का मिल जाता है प्यार, किसकी होगी जय जयकार। पब्लिक मेरे साथ है। और थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। हाँ, बताइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम तो सोनू है। सोनू भाई, इस बार क्या होगा, क्या मन में है, क्या गुनगुना रहे हैं इस बार?
इस बार तो देख रहे हैं शिवा भाई पूरा ठंडी में बंदों को चाय पिला रहे हैं। नहीं तो ये चाय पिलाने के साथ साथ में पैसे भी लेते हैं, तो इस बार क्या पैसे लेते तो हैं, पैसे तो ईमानदारी के पैसे लेते हैं भाई। ये बात है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि साहब मुफ्त का भी चाहिए, मुफ्त की भी चाय पिला दिया करो कभी कभी। कभी कभी नहीं, साल में एक खाली भंडारा करवाते हैं भाई अपने नाम से। ये बड़ी बात है। और आप देखिए, ये आप जनता जनार्दन के बीच में जब भी हम पहुंचते हैं तो लोगों से जानते हैं कि आखिरकार लोगों के मन में क्या है। और आप देखिए शिवा जैसे लोग भी यहाँ पर हैं जो सुबह से शाम तक मेहनत करके यहाँ पर रोजी रोटी कमाते हैं, और लगातार हम ये कह रहे हैं कि रोजी से ही रोजा है, और यही वजह है कि यहाँ पर मेहनतकश लोग भी मुझे दिख रहे हैं। कढ़ाई तो एकदम गर्म है, दिल्ली की सियासत भी गर्म है, भटूरे गर्मा गर्म उतर रहे हैं। क्या होगा इस बार दिल्ली में? अरे आओ ना सामने आओ, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है। वो किसी वजह से बात नहीं कर पा रहे हैं। और आप समझिए क्या होगा इस बार दिल्ली में? जी देखो, ये जो होगा अच्छा ही होगा। हाँ। जो होगा दिल्ली अपने आप देख लेगी, और जो गवर्नमेंट आएगी अच्छी आएगी। क्या लग रहा है किसकी गवर्नमेंट आएगी, किसकी गवर्नमेंट अच्छी कहलाएगी, किससे बात बन पाएगी और कौन सी सरकार अपने घर जाएगी? आम आदमी और बीजेपी दोनों इस टाइम फुल टक्कर में चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। बाकी जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा एक बात तो बताइए, मैं शिवा भाई से बात कर रहा था तो वो कह रहे हैं कि असली और नकली का साहब फर्क बहुत है। जो असली है वो टिक जाएंगे और जो नकली है वो अपने घर जाएंगे, लेकिन यहाँ तो नकली वाले भी बिक रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, जो होगा देखा जाएगा। आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ कुछ नकली हुआ? सर हम देखो, हम तो अपना कमाते हैं खाते हैं, सबसे बढ़िया यही रहता है। पानी की बोतल जो आप पी रहे हैं ये 10 रुपए की लेकर आए हैं, क्या आपने उनसे पूछा कि इसमें गड़बड़ जाला क्यों हुआ, आपने गोलमाल क्यों किया, पूछा कभी? सर ये तो पहले से 10 रुपए की मिल रही है, इसमें टैक्स वैक्स सब कुछ लगता है, सब कुछ देखा जाता है। लगने के बाद भी अगर आपको नकली चीज मिल जाए तो आप देखिए, ये बिस्लरी की जगह आपको बिल्सेरी का माल मिल रहा है। यही तो बात है, जनता कह रही है कि साहब टैक्स पूरा दे रहे हैं, लेकिन अगर माल आपको नकली मिले तो फिर हालत ऐसी होगी, है ना? चूना लग गया आज मेरे को क्या है, मैं तो देता ही 10 रुपए को, पानी पीना तो पीना ही पीना है, वो तो कुछ भी करे। बिल्सेरी भी मिल सकती है और बिस्लरी भी मिल सकती है। बिल्कुल सही बात है आपकी, मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती। कुछ और लोगों के पास चलेंगे और सीधे देखिए बिना वक्त गवाए हुए लोगों के पास चलेंगे, लोगों से जानेंगे क्या है उनके मन की बात। और समझिए, अरे भैया चाय वाले आ गए हमारे साथ, क्या नाम है? अरे थोड़ा सामने देखिए, क्या बात है, इतना खूबसूरत आपका चेहरा है, राज बड़ा गहरा है। क्या नाम है आपका? मेरा शिवशंकर नाम है। शिवशंकर भाई इधर मोर्चा संभाले हैं, शिव भाई वहाँ मोर्चा संभाले हैं, और हाथ में चाय है और जेब में क्या है? जेब में सिगरेट है। क्या बात है। और केसर में, दाने दाने में केसर कदम नहीं है? केसर भी है हमारे दाने में। क्या बात है। तो शिवशंकर भाई आपको क्या लग रहा है इस बार शिवशंकर जी की कृपा किस पर होगी? शिव जी का डमरू कहाँ बाजेगा और कौन अपने घर भागेगा? कौन है इस बार? कोई भागेगा नहीं, आएगा भाजपा। आएगी भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा। ये मन में कैसे आया आपके विचार? मेरे बहुत बढ़िया विचार है, भाजपा आएगी। भाजपा आएगी, नई रोशनी लाएगी है और सबको चाय पिलाएगी। सबको। क्या बात है। अच्छा देखिए, यार शिवशंकर भाई का प्यार है। और आप समझिए कि जब हम यहाँ पर पहुंचे तो शिवशंकर भाई हमारे शो को देखते हुए बीच में ही चाय लेकर पहुंच गए, और ये इनका प्यार ही है। शिवशंकर भाई हम आपसे चाय भी पियेंगे और आपसे आपके विचार भी जानेंगे, और जानेंगे कि आखिरकार यहाँ के लोगों के मन की बात क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। और एक बार आप देखिए, आप दूर तक, और देखिए हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको ग्राउंड जीरो से एकदम वो सच्चाई दिखाएं, वो रियलिटी दिखाएं जिसमें भीड़ भाड़ भले ही ना हो, लेकिन ग्राउंड जीरो से छन छन के आपके पास एकदम प्योर चीजें पहुंचे, और आपके साथ भी ऐसा ना हो जैसा बिल्सरी और बिस्लेरी के वालों के साथ हो रहा है। और आप देखिए पीछे, आप एक बार तस्वीर दिखाइए। यहाँ पर ये दिल्ली का बॉर्डर है, यहाँ से फरीदाबाद आगे से शुरू हो जाता है। यही वजह है कि लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में सुबह सुबह पहुंचते हैं। जो लोग नौकरी पेशा है, जो लोग सुबह सुबह काम धंधे के लिए निकलते हैं, वो लोग यहाँ पर उनकी अच्छी खासी तादाद होती है। और ये कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर आप किसी की मन की बात जानना चाहते हैं, आप किसी को ये बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि जनता क्या सोचती है, तो सीधे जनता के पास ही चलते हैं। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, हमारी वीडियो भी बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? नीतू। नीतू जी, क्या होगा इस बार? कुछ क्या होगा सर? आपको क्या लग रहा है, क्या होगा दिल्ली में? किसकी बनेगी सरकार, किसकी होगी जय जयकार, किसका होगा बंटाधार, किसका होगा बेड़ा प्यार, किसका होगा? सीधी सी बात है सर, जिसका भी हो, मैं तो बीजेपी के साथ हूँ। आप बीजेपी के साथ हैं? क्या बात है। दाने दाने में केसर कदम नजर आ रहे हैं, दाने दाने में केसर कदम। वोट देंगे हम 5 तारीख को। निकल रहे हो घर से? हाँ, बीजेपी इस बार पक्का है, फाइनल बीजेपी पक्का। आपका ऑटो वाला तो गायब है, फ्रंट सीट से ड्राइवर सीट खाली है। आ जाएगा।
आ जाएगा। आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लोगों से हम जान रहे हैं जो महिला है और जो खास तौर पर महिला वोटर है, युवा वोटर है, और राजधानी दिल्ली में 2 लाख तो ऐसे फर्स्ट टाइमर वोटर हैं जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा सक्षम है। क्योंकि आप एक बात समझिए, राजधानी दिल्ली का वोटर 2 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सुमेर है। राम सुवेर की बात हो, शिवशंकर जी की बात हो, कहीं राम मिल रहे हैं, कहीं शंकर मिल रहे हैं, यहाँ पत्थर पत्थर है, कंकर कंकर है, क्या होगा शिवशंकर जी? शिवशंकर जी बीजेपी का सफल होगा। आपके बाद दिल्ली के अंदर सरकार बनेगी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। लग रहा है आपको? जी हाँ, मैं तो पूरा कट्टर आरएसएस वाला हूँ। मैं तो भाई उससे बाहर नहीं जा सकता हूँ ना। जो अभी दिल्ली सरकार में जो है केजरीवाल साहब जो लॉलीपॉप दे रहे हैं 17,000 वाली 17,000 वाली जो दे रहे थे, ये एक भी कामयाब नहीं होगा। क्योंकि तो अभी पंजाब में इसने कहा था, लेकिन पंजाब वालों को कुछ नहीं इसने दिया। 3 साल हो गए और यहाँ दिल्ली में फिर से चालू कर दिया। अभी हरियाणा के अंदर भी इसने बोला, हरियाणा में भी कुछ नहीं किया। क्या नाम है आपका? राधे श्याम जी, अभी शिवशंकर जी से हमारी मुलाकात हुई, राम जी से मुलाकात हो गई, अब श्याम जी से ही मुलाकात हो गई। क्या बात है, धन्य हो गया आज तो मैं। आज 3 देवता एक साथ मिल रहे हैं और इस कलयुग में अगर साक्षात देवता के दर्शन हो जाएं तो फिर नेता हो चाहे अभिनेता, हर किसी का बेड़ा पार हो जाता है। किसका बेड़ा पार होगा, किसका कौन फंसेगा मजदार, क्या होगा इस बार? इस बार क्या होगा कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। वोट कहाँ दे रहे हैं इस बार? बीजेपी को मारता हूँ। बीजेपी को देंगे। कहाँ दे रहे हैं इस बार वोट, क्या लग रहा है आपको? वोट तो उसी सरकार को दी जाएगी जो काम करेगा, बिना उसके तो क्या बात। क्या लगता है दिल्ली के अंदर 2013 की बात हो, 15 की बात हो, 2020 का बात हो, इस एरिया में अगर हम देखें तो बीजेपी ने अपना उनका विधायक यहाँ से चुना गया, विधूड़ी साहब यहाँ से विधायक बने, उसके बाद सांसद बने, उसके बाद फिर से एक बार हम देख रहे हैं कि बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए, शर्मा जी को टिकट दिया गया है। क्या लग रहा है आपको कि क्या बदरपुर की सीट से एक बार फिर से हम बीजेपी कमल खिला पाएगी, आम आदमी पार्टी जीतेगी, क्या लग रहा है आपको? बदरपुर की सीट से तो जहाँ तक उम्मीद है राम सिंह नेताजी की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से है, उनका ज़्यादा है। जो महिलाओं के साथ भी चलेंगे और देखिए महिलाएं जब बात करती हैं और जब घर से कमाने खाने के लिए निकलती हैं तो बहुत कुछ आप एक ऐसी तस्वीर जो महिला सशक्तिकरण की होती है, एक ऐसी तस्वीर जो कहीं ना कहीं महिलाओं के उत्थान की बात हो करती है। मैम क्या नाम है आपका? रूबी यादव जी। रूबी यादव जी, क्या होगा इस बार, किसका जलजला होगा, कौन इस बार आपको लगता है कि दिल्ली में सरकार बनाएगा? क्योंकि एक पार्टी ये कह रही है कि साहब हम संजीवनी की योजना देंगे, एक महिलाओं को फ्री बस यात्रा आप लोगों को करवा ही रही है, एक ये कह रही है कि साहब हम आयुष्मान योजना देंगे और जो करप्शन वाले लोग हैं उनको बाहर करेंगे। आपको लगता है कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, कौन इस बार होगा? मुझे क्या पता इसके बारे में। मन में क्या है इस बार, क्या है आपको लगता है काम किया है आम आदमी पार्टी ने? मेरे हिसाब से तो कोई नेता सही नहीं है। नेता कोई सही नहीं है और आप देखिए पब्लिक के बीच में ऐसे भी रुझान आते हैं जब कभी कभी उनको लगता है नेता ठीक नहीं। माता जी क्या नाम है आपका? नाम कुछ नहीं है? नहीं हो। अरे क्या होगा ये तो बताइए, आप इतना मुस्कुरा। जो पब्लिक करेगी वही होएगा ना। अभी तो पब्लिक का हिस्सा है, अपना अपना हर किसी का किस्सा है। क्या होगा इस बार? हमें मेहनत के चाहिए खाने का, हमें कोई चीज फ्री नहीं चाहिए। अरे जो बस कह रहे हैं कि वो गुलाबी वाला पास लेके आप लोग जाती हैं, उसका तो बड़ा ढिंडोरा पीटा जा रहा है। क्या होगा इस बार? बस ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है तो फिर एक चीज क्या चाहिए? कि बस नहीं मिल रही है। परेशान पब्लिक है, क्या फायदा है इसमें? भाई वो पीछे की तस्वीर भी दिखाइए, यहाँ पर पब्लिक बदरपुर बॉर्डर पर किस तरीके से परेशान है। और आप समझिए कि बस का इंतजार ये काफी देर से कर रहे हैं लेकिन इनको बस नहीं मिल रही है। वैसे इनके बस में क्या है, 5 तारीख को बहुत कुछ होना है। क्या नाम है बच्चों आपका? क्या नाम है आपका? क्या करेंगे बताइए, फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या है। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे, क्या हुआ? अरे ये बस नहीं मिली क्या? अरे भाई आप जाइए। अरे ये देखिए हजरत, आप इनको देखिए और ये सुबह सुबह थोड़ा सा नाराज भी हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि इनको बस नहीं मिली है। फिलहाल आपके बस में एक चीज है, वोट डाल के आना 5 तारीख को जब वोट डाल के आओगे। हाँ, वोट है या कट गया है? माता जी क्या नाम है आपका? अरे बोलो। हकीमा। हकीमा। क्या होगा इस बार, आपको क्या लग रहा है? क्या होगा दिल्ली में? वोट डालेंगी? कौन जीत रहा है इस बार? अब हम कैसे बता रहे कौन जीत रहा कौन? कोई बात नहीं, अब आप समझिए कि कुछ लोग हैं और देखिए मेहनत कश ये लोगों का इलाका है क्योंकि सुबह सुबह लोग निकलते हैं। बैग तो बड़ा अच्छा लग रहा है, टॉमी हिल फिगर। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अमर सिंह जी, इस बार किसको अमर कर रहे हैं? किसको लगता है कि उसके आप इस बार अमृत देने जा रहे हैं? किसको मिलेगी संजीवनी, कौन होगा? गोपनीय है, गोपनीय है। एक बात बताइए, काम हुआ है दिल्ली में? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ है? बसें मिलती हैं टाइम से? नहीं मिलती ना, देख रहे हैं पब्लिक। अरे एक बार देखिए, अमर सिंह जी यहाँ पर हमारे साथ खड़े हुए थे और
और देखिए नाराजगी लोगों की, देखिए लोगों का ये कहना है कि बस नहीं मिलती है साहब, और यही वजह है। और आप देखिए जब आप ग्राउंड से तस्वीरें दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, तो फिर आपको कुछ बताने, समझाने, दिखाने या छुपाने की जरूरत नहीं होती है। ये बदरपुर का इलाका है और आप समझिए कि लगभग जब 40 से 45 मिनट के अंतराल के बाद ये बस आई है तो यहाँ पर कितनी मारम-मार है, कितनी यहाँ पर भगदड़ मची हुई है। और एक बार जूम करके दिखाइए, कैमरा सहयोगी है रमेश, लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि अगर 40 मिनट के अंतराल पर बस आती है, महिलाओं को सीट ही नहीं मिल पाती है, तो फिर ऐसी मुफ्त की यात्रा का आखिरकार क्या फ़ायदा। अब आप एक बात समझिए, दिल्ली के तमाम इलाकों में जहां भी हम जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लोग लगातार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब पहले तो बस मिलती नहीं, और जब मिलती है तो फिर उसमें सीट नहीं मिलती, और अधिकतर जब वो खड़े होते हैं, खासतौर पर महिलाएं खड़ी होती हैं, तो ड्राइवर बस नहीं रोकते। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय भाई, इस बार दिल्ली में अजय कौन होगा? क्या आम आदमी पार्टी इस बार फिर से सरकार बना लेगी? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार, अब की बार बीजेपी सरकार। बीजेपी कैसे होगी नैया पार? पार हो जाएगी। इस साल का तो सूखा है, सूखा मिट जाएगा इस बार। मिट जाएगा, मिट जाएगा। क्या नाम है भाई? आगे आइए, क्या नाम है? सोनू। सोनू भाई, क्या होगा इस बार? बीजेपी की सरकार आएगी सर। बीजेपी सरकार आ जाएगी, मन बना लिया है? नेताजी को वोट देंगे या फिर शर्मा जी को वोट देना है इस बार? अब नेताजी को देंगे, शर्मा जी को क्यों देंगे वोट? अच्छा, नेताजी को देंगे इस बार, क्या सोच रखा है? बिल्कुल। क्या नाम है भाई आपका? खुशदास। खुशदास। कौन सा दास? खुशदास। अच्छा, कहाँ से हैं? मालदा। अच्छा, अभी बॉडी कथे? मालदा। मालदा। इस बार दिल्ली में क्या होगा? बीजेपी सरकार आएगा। बीजेपी आएगा। बंगाल में दीदी कैसा काम कर रही है? वो तो मारपीट ज्यादा कराता है। मारपीट ज्यादा हो रहा है। दिल्ली में सब सही चल रहा है? हाँ, दिल्ली में सही चल रहा है। कल दिन है गुरुवार, किसकी बनेगी सरकार? बीजेपी सरकार। बोलो जय जय। जय जय श्री राम। यहाँ से तो रुझान आने शुरू हो गए हैं। क्या नाम है? अरे इधर आओ ना भाई, क्या नाम है आपका? अमित शर्मा। शर्मा जी, क्या होगा इस बार दिल्ली में? दिल्ली में क्या होगा तो भगवान जाने, हमें तो पता नहीं है। ज़्यादातर हम कर नहीं पाते हैं कुछ, ना आगे बढ़ पाते हैं। अब देखो आगे क्या बढ़ता है। जो 5 फरवरी से इलेक्शन होंगे तो पता लगेगा, नहीं तो पता क्या नहीं लग पाएगा कुछ भी। कम से कम शर्मा जी इतने जागरूक तो हैं, इनको ये तो पता है कि 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है। और देखिए कुछ और लोग भी हैं, और आप समझिए एक बार देखिए इस खचाखच भरी हुई बस का हाल, ये अपने आप में ये बता रही है कि साहब जब मुफ्त की यात्रा मिलती है तो फिर सीट नहीं मिलती, ये बड़ी समस्या है। और क्या हुआ शर्मा जी? मैं कह रहा लोग ज़्यादा परेशान है, थोड़ा त्योहार मिलना चाहिए कहीं से, तो उसी जगह आदमी आ ज़्यादा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। राहत किस तरीके की होनी चाहिए, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो थोड़ा सा आइए और आके लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानते हैं कि आखिरकार उनकी क्या है राय। आप तक आते आते जान हथेली पर रख के आए हो, क्योंकि पीछे गाड़ी वाले की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। बताइए क्या है इस बार मन में? भैया इस बार तो बहुत कुछ है, देखो अब आगे क्या होगा। हम तो एक आम पब्लिक है, मगर यह है कि जो भी हो पब्लिक के हित में हो, अच्छा हो, बहुत अच्छा होना चाहिए। और नॉर्मल फैमिली और उसके लिए बहुत बेस्ट हो। क्या करते हैं? ये हम तो जॉब करते हैं, ड्राइविंग जॉब करते हैं। किसकी जॉब करते हैं? ड्राइविंग जॉब करते हैं, ओम प्रकाश नाम है। अच्छा, ड्राइविंग सीट पर कौन है इस बार दिल्ली की? दिल्ली में तो सर देखो केजरीवाल जी की लगता है पोस्ट। वैसे केजरीवाल जी की सरकार लगती है। गले में पट्टा तो एम्स का पड़ा हुआ है, एम्स में क्या जिम्मेदारी है? एम्स में ड्यूटी करता हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, स्वास्थ्य ठीक है देश का, दिल्ली का? देखो तो पब्लिक के हित में, पब्लिक के साथ में, सबके पब्लिक के साथ है हम तो सब। क्या और आपको क्या लगता है, हम लगातार ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, पब्लिक से हम उनका रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही हैं। आपको क्या लगता है दिल्ली में पिछले कई सालों से तो होंगे ही, आप मुझे लगता है 10, 15, 20 सालों से हो सकता है और पहले के हों, क्या है आपको क्या लगता है कि सरकार ने अब तक अच्छा काम किया? हम तो ज़्यादा जो भी सरकार आए पब्लिक के हित में काम ही होगी बस। किसकी सरकार आएगी और कौन पब्लिक के हित में काम करेगा? सर ये तो कुछ कह नहीं सकते भी। आप देखिए, अच्छा एक बात बताइए, महंगाई की मार पड़ रही है, महंगाई परेशान कर रही है? सर महंगा तो समय के अनुसार सही चल रही है जी, समय के अनुसार पब्लिक में महंगाई कितनी है सर। ओके सर, बस आ गई हमारी। अच्छा ठीक है, आपकी बस आ गई है। और आप देखिए यहाँ भी, ये हरियाणा परिवहन की है दिल्ली की? अच्छा है, मतलब मुफ्त वाला सौदा नहीं है? एम्स की बस है ये। एम्स के लिए जाते हैं। 1 मिनट आप दे दो तो मैं इनसे पूछ लूँ कि क्या चल रहा है बहुत। तो चलिए देखिए, हमारे बस में बस इतना ही है कि लोगों से पूछ लें। ये हरियाणा परिवहन की बस है रमेश भाई, और इसमें भीड़ भाड़ उतनी नहीं है क्योंकि यह मामला मुफ्त वाला नहीं है ना? जी सर। क्या चल रहा है इस बार, आपको क्या लगता है? हरियाणा वालों को थोड़ा बहुत तो पता होता है, मालूमात होती है, जानकारी होती है दिल्ली की। क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी की लग रही है हमें तो सरकार। बीजेपी की लग रही है। आपको लगता है कि माहौल सब कुछ फेवर में है? हाँ बिल्कुल है फेवर में।
तो देखिए कुछ और लोगों के पास चलेंगे, लोगों से जानेंगे। और आप समझिए कि जब हम ग्राउंड पर पहुंचते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, तो फिर आपको तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं। आखिरी चलते चलते आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, हमारे पास 30 सेकंड का वक्त है। युवा है, वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर है या वोट डाल चुके? वोट डाल चुका हूँ 2 बार। अच्छा, 2 बार डाल चुके। क्या लगता है इस बार क्या होगा? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, सरकार किसी की भी आ सकती है। आ सकती है, किसकी जा सकती है? लाल डेट में तो दबदबा बीजेपी का ही चल रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? हितेश नाम है मेरा, हितेश। तौर पर आप लोगों को सुन रहे हैं, जनता जनार्दन की राय सुन रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है और उसी के हाथ में चाबी है। और जनता जब ड्राइविंग सीट पर पहुंचती है, ड्राइविंग सीट पर बैठती है, तो वो अपना एक बेहतर भविष्य चुनती है, एक ऐसा भविष्य जो उसके आने वाले कल को संवार सकता है, संभाल सकता है। फिलहाल दिल्ली के बदरपुर विधानसभा से आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी रमेश को दीजिए इजाजत। कल किसी और विधानसभा में चलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या है वोटर का हाल, क्या है जनता के मन की राय।